everyone, welcome to Jessica's classroom. It's me Jessica. I hope you all are doing great. So आज का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। वर्ड्स दैट यू आर मिसप्रोनाउंसिंग, यानी ऐसे वर्ड्स जिसकी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से नहीं करते और ये बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आवर फर्स्ट वर्ड इज, फर्स्टली मैं आपको गलत प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी जो कि आप करते हैं, उसके बाद में आपको सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। सो नॉर्मली ये जो वर्ड हमारे सामने लिखा है, काफ़ी सारे लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। इट्स प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। इसकी सही एक जिसको बोलने का ढंग बोल सकते हैं वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। अपने दूसरे वर्ड पे बढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है विकास। एसएसटी, साइंस, हम इन सारी बुक्स में अपने स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी ये वर्ड यूज करते हैं, यानी आज के टाइम में भी हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। नीचे जो वाइट कलर से लिखा हुआ है वो एक तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है, जिसको आप तोड़ तोड़ के अगर बोलने का ट्राई करेंगे तो आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल पाएंगे। इट्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं आप, डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट इज पिज़्ज़ा। बहुत सारे लोगों की फेवरेट एक तरीके से स्नैक कह लीजिए, डिश कह लीजिए। बहुत सारे लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? पिज़्ज़ा। नीचे आप वाइट कलर से प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई देख सकते हैं, इट्स पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। सो जो टी है वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बोलने में जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो पिज़्ज़ा है। ओके, इट्स पिज़्ज़ा। नेक्स्ट इज वेजिटेबल। सो ये वाला वर्ड हम प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास से शुरू कर देते हैं, वेजिटेबल नेम। बट वेजिटेबल बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है इसकी। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल। वेजिटेबल। सो वेजिटेबल कहना छोड़ दीजिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलना शुरू कर दीजिए, विच इज vegetable. Let's move on to our next word, which is comfortable. Comfortable? No, ये word comfortable नहीं है, it's comfortable. Comfortable. देखिए FOR, जो फोर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ है जस्ट, आप नीचे वाइट कलर से देख भी सकते हैं, it's comfortable. Comfortable. Next word is Wednesday. It is also very common word that we mispronounced. It's Wednesday, not Wednesday. 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 अगर आप रिपीट करेंगे मेरे साथ तो आपको बहुत इजी होगा इन सब की प्रोनाउंसिएशन लर्न करना। नेक्स्ट वन इज, it is sachet? No, it's sachet. 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 Next one is plumber. बहुत कॉमन है एंड हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। So it is plumber? No, it's plumber. Plumber. So B is silent. It's plumber. So अगर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ नई लगी हो, ऐसा लगा हो कि मैं आज तक इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा था या कर रही थी, सो प्लीज़ आज से इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लीजिए, विच इज़ प्लम्बर, और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज
Receipt? No, it is receipt. आप किसी भी मार्केट जाते हैं, किसी भी शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाते हैं, तो हम रिसीप्ट लेते हैं? नहीं, हम रिसीट लेते हैं. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट. रिसीट. नेक्स्ट इज DEBT, डेप्ट. नो, दिस इज रॉन्ग. आज तक आप ये वर्ड गलत बोलते आ रहे हैं. इट्स डेट. डेप्ट नहीं है, ये बी की साउंड नहीं आएगी, ओनली डेट. सो आई होप आपको थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि थ्रू आउट लाइफ आप अब तक इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते आ रहे हैं. चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज अस्थमा. अस्थमा ये एक टाइप की डिजीज है, बीमारी है, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन भी लोग गलत करते हैं. इट्स एज़मा. इट्स एज़मा. TH का साउंड नहीं आएगा. अस्थमा नहीं बोलेंगे आज से हम इसे. इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एज़मा. एज़मा. नेक्स्ट इज वेरी कॉमन, ब्रेकफास्ट. सो ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते भी हैं, एंड हमें पता है कि ये हम बोलते भी हैं कि ब्रेकफास्ट में कुछ खा के आए हो. कई बार टीचर्स भी बोलती है कि ब्रेकफास्ट नहीं करते, बट गाइस ब्रेकफास्ट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेकफास्ट. 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 ओके, सो आज से ब्रेकफास्ट मत बोलिएगा. चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज ज्वेलरी. लेडीज को बहुत पसंद होती है ज्वेलरी, बट जब हमें ये चीज पसंद है तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हमें आना चाहिए. सो ये ज्वेलरी नहीं है, इट्स जूलरी. जूलरी. चलिए, नेक्स्ट इज कूपन. बहुत कॉमन वर्ड है. हम ऑफिसेज में या फिर कहीं भी बाहर जाते हैं, गेमिंग एरियाज में, सो वहाँ पे हमें कूपन मिलते हैं. पहले के टाइम में, कुछ टाइम पहले फ़ोन के रिचार्ज के लिए भी कूपन का इस्तेमाल होता था. सो क्या इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कूपन है? नो, इट्स कूपन. कूपन. सो आज से कूपन कहना छोड़ दीजिए, इट्स कूपन. Excellent guys. Next is hotel. Hotel. No, ये होटल नहीं है, it's hotel. Hotel. Next one is restaurant. ये तो बहुत कॉमन है. बर्थडेज, एनिवर्सरीज, लंच, डिनर करने हम रेस्टोरेंट में जाते हैं? नो, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं. इट्स रेस्टोरेंट. Restaurant. Next word is bowl. Bowl means एक तरीके से कटोरा या कटोरी कह लीजिए, जिसमें हम कोई भी डिश, सब्जी डाल के खाते हैं. So bowl. No, it's bowl. It's bowl. Bowl. Next is cucumber. सो बचपन से ही हम सिखाते हैं कि खीरे को हम इंग्लिश में कुकुम्बर बोलते हैं, बट कुकुम्बर इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन. इट्स क्यूकम्बर. क्यूकम्बर. सो कुकुम्बर कहना छोड़ दीजिए, इट्स क्यूकम्बर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. डेजर्ट. खाने के बाद हम डेजर्ट लेते हैं? No, it dessert. Dessert. DID, dessert. Next and the last one is tomorrow, यानी कि कल. So इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? It's tomorrow. 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 Excellent guys. So this is it for this video. Thanks for watching. अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज लाइक
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।